सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी टेबलेट के बारे में जान रहे हैं जिसमें लगभग 10 से ज़्यादा तरह की अलग अलग दवाइयाँ मिलाई गई है और इसका प्रयोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, फिजिशियन सभी के द्वारा लिया जाता है। उस टेबलेट का ब्रांड नेम है रेजुनेक्स CD3 टेबलेट। हम जानेंगे इस टेबलेट का क्या कॉम्पोजिशन है, यह काम कैसे करती है, किन किन स्थितियों में किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, कितनी मात्रा में यह दी जाती है और क्या यह टेबलेट किसी मरीज में साइड इफेक्ट कर सकती है। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। यह एक न्यूरोप्रोटेक्टिव और विटामिन सप्लीमेंट है जो विशेष रूप से नसों को स्वस्थ रखने में और न्यूरॉन संबंधी विकारों को सुधार करने में मदद करती है तथा न्यूरोपैथिक और विटामिन की कमी और मस्तिष्क संबंधी समस्याओं को भी दूर करने में सहायक है। अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इस टेबलेट में कैल्शियम कार्बोनेट, अल्फा लिपोलिक एसिड, बेंफोटायामिन, इंसोसिटोल, विटामिन B6, फोलिक एसिड, विटामिन B12 तथा विटामिन D3 आदि मिलाए जाते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह टेबलेट 24 रुपये की प्रति टेबलेट MRP में आपको मिलेगी, जिसे आप डिस्काउंट पर 20 से 22 रुपये में भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर इस टेबलेट की यूजेज को डिटेल में जान लेते हैं कि किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। तो इस टेबलेट का प्रयोग मुख्य रूप से डायबिटिक न्यूरोपैथी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, विटामिन B12, B6 की कमी, बैक पेन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, थकान तथा कमजोरी आदि में इसे दिया जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी यह वह स्थिति है जिसमें मधुमेह के रोगी के शरीर की नसें कमजोर हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिस कारण से तेज दर्द रहना, सूनापन रहना, विशेषकर हाथ तथा पाँव में। इसके अलावा पाचन क्रिया से जुड़ी समस्या, ब्लड वेजल्स, हृदय से जुड़ी हुई समस्या और जननांगों से जुड़ी समस्या जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना आदि समस्याएं होती है। साथ ही यह टेबलेट उन डायबिटीज मरीजों में भी उपयोगी है जिनको हाथ तथा पैरों में झंझनाहट और कमजोरी महसूस होती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यह वह स्थिति है जिसमें मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड तथा शरीर की नसें प्रभावित होती है। इससे जुड़ी हुई कुछ बीमारियां जैसे कि एल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, इन सभी बीमारियों के मरीज में भी यह टेबलेट नसों की कमजोरी और डैमेज को ठीक करने के लिए दी जाती है और दिमाग तथा तंत्रिका तंत्र को हेल्दी बनाए रखने में यह टेबलेट मदद करती है। यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा कि आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को यूट्यूब ने मेंबरशिप के लिए एलिजिबल कर दिया है और उसके लिए यहाँ ज्वाइन बटन दे रखा है। इसको क्लिक करके, इसको दबाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने पर आपको प्रत्येक हफ्ते 3 से 4 स्पेशल वीडियो मिलेंगे जो सामान्य सब्सक्राइबर को नहीं मिलते और आपको अलग अलग तरह की नई दवाओं के बारे में अपडेट मिलेगा। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इस ज्वाइन बटन को दबाएं और मेंबरशिप लें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इस समय व्यक्ति की गर्दन से स्पाइनल कॉर्ड तक जाने वाली नस में ब्लड फ्लो सही नहीं होने के कारण गर्दन में जकड़न तथा तेज दर्द होता है जो असहनीय रहता है और इस कारण से कई बार तेज सिर दर्द होना, कंधे तथा हाथों में दर्द होना और सही तरह से व्यक्ति अपना बैलेंस नहीं बना पाना, यह समस्याएं भी होती है। इन समस्याओं के अलावा, इन बीमारियों के अलावा यदि कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ही ज़्यादा थकान रहती है, कमजोरी महसूस होती है, तो उस समय में भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार हो जाता है, जिसका इम्यून सिस्टम खराब है, तो इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए भी, इन्फेक्शन से बचने के लिए भी यह टेबलेट फायदेमंद रहती है। किसी व्यक्ति को अगर फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन B6 इनकी कमी हुई है और इस कारण से व्यक्ति को कमजोरी लगना, चक्कर आना, थकान होना, खून की कमी होना, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, यह स्थिति हो रही है, तब भी यह टेबलेट फायदेमंद है। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि इस टेबलेट का प्रयोग तंत्रिका तंत्र, नसों, मांसपेशियों से जुड़ी हुई समस्या तथा विटामिन B की कमी के कारण होने वाली समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि इस टेबलेट का प्रयोग तंत्रिका तंत्र, नसों,
मांसपेशियों से जुड़ी हुई समस्या तथा विटामिन की कमी के कारण होने वाली समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यूजेज कवर करने की कोशिश की है, फिर भी हो सकता है इनके अलावा भी किसी अन्य बीमारी में भी डॉक्टर इस दवा का प्रयोग करें। अब जानते हैं इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ सामान्य साइड इफेक्ट जैसे कि दस्त लगना, उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, सिर दर्द होना, पेट में गैस बनना, पेट संबंधी कुछ समस्या होना, पाचन क्रिया का प्रभावित होना आदि। यदि किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट आपको लगे तो एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क आवश्यक रूप से करें। अब जानते हैं इस टेबलेट को कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक दिया जाता है। तो डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, जिसे खाने के बाद लेना होता है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इसे कम से कम 20 दिन तो दिया ही जाता है और इससे ज़्यादा मरीज की आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है कि कितने दिनों तक इसे दिया जाएगा। जब आपको यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जा रही हो तो उस समय आपको कुछ बातें डॉक्टर को शेयर जरूर से करनी है। जैसे यदि आप गर्भवती महिला है, स्तनपान करवाने वाली माता है, किसी एलर्जी से या किसी गंभीर बीमारी से आप ग्रस्त हैं, आपको कोई मेडिसिन पहले से चल रही है, तो इनके बारे में आप अपने डॉक्टर को जोर से बताएं, जिससे कि आवश्यकता होने पर ही आपको ये दवा लिखी जा सके। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने रेजियोनेक्स CD3 टेबलेट, जो एक डाइटरी सप्लीमेंट तथा न्यूरो प्रोटेक्टिव के रूप में कार्य करने वाली दवा है, इसके बारे में जानना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।